हमारे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं और नए कानून लागू होने के बाद अगर पति और पत्नी के बीच किसी भी इशू को लेकर झगड़ा होता है जिसके बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है, तो क्या इसके बाद पत्नी अपने ससुराल में रहने का अधिकार खो देगी? क्या पत्नी दोबारा अपने ससुराल वापस नहीं आ पाएगी? देखिए, नॉर्मली पत्नी का अपने मायके आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर उस चीज़ से हट के बात करें जहां पर पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा है और पति पत्नी की इस लड़ाई के कारण अगर पत्नी अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है या पति पत्नी के साथ मार पिटाई करके पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है, तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी को मायके जाकर रहना पड़ता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पत्नी को रियलाइज़ होता है और पत्नी अपने ससुराल में वापस आना चाहती है। वो चाहती है कि वो अपने पति और अपने सास ससुर के साथ रहे। तो क्या ऐसी सिचुएशन होने पर और नए कानून लागू होने के बाद पत्नी अपने ससुराल में रहने का अधिकार खो देगी? क्या पत्नी ससुराल में वापस नहीं आ सकती? और अगर पति और ससुराल वाले ये चाहते हों कि पत्नी वापस ना आए, तो क्या 1 जुलाई 2024 के बाद पति और ससुराल वालों के पास ऐसा कोई राइट है जिसके द्वारा वो पत्नी को ससुराल में आने से रोक सकते हैं? क्या नए कानून में ऐसा कोई राइट है जिसके द्वारा वो पत्नी को ससुराल में आने से रोक सकते हैं? और वो कौन कौन से स्टेप हैं जो पति और ससुराल वाले अपनी पत्नी के खिलाफ उठाते हैं या उठा सकते हैं ताकि पत्नी वापस ससुराल में ना आए? और यहीं पर पत्नी के पास ऐसा कौन सा अधिकार है जिसके द्वारा पति या उसके सास ससुर पत्नी को ससुराल में आने को रोक नहीं सकते? सो गाइज, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर पत्नी लड़ाई झगड़े के कारण या किसी भी कारण पत्नी अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है और अब वो अपने मायके से वापस ससुराल आना चाहती है, तो ऐसे में पति और ससुराल वाले क्या कर सकते हैं जिससे कि वो पत्नी को अपने घर में यानी कि ससुराल में वापस ना आ पाए? तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर ससुराल का मकान सास ससुर के नाम है या सीनियर सिटीजन के नाम है, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन सास ससुर हमेशा से सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेते हैं या ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अपनी इस एप्लीकेशन में वो पत्नी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि पत्नी उनके साथ अत्याचार करती है, उनके साथ बुरा व्यवहार करती है और लड़ाई झगड़ा करके पत्नी अपने मायके चली गई है। लेकिन अब वो दोबारा से धमकी या धमका रही है, वो दोबारा से ससुराल में आना चाहती है और ऐसे में सीनियर सिटीजन सास ससुर जो हैं वो अपनी बहू से जान माल का खतरा, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का खतरा है, तो वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल से अपने आप को और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए और बहू को ससुराल में आने से रोक सकते हैं। क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है, तो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल पत्नी को ससुराल में आने से रोक सकता है। लेकिन इसी में एक ऐसा बेंच है जो कि पत्नी अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकती है, ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ससुराल की प्रॉपर्टी सास के नाम पर है यानी कि लेडीज़ के नाम पर है, तो ऐसे में सास भी सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा तो ले ही सकती है, साथ में वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी सहारा ले सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि जहाँ पर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, ऐसे में सास अपनी बहू के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस फाइल कर सकती है। वो ये आरोप लगा सकती है कि बहू उस पर अत्याचार करती थी, डोमेस्टिक वायलेंस करती थी। ऐसे में सास अपने साथ अपने पति यानी कि सास ससुर का नाम भी लिखवा सकती है कि उनके साथ भी बहू का रवैया ठीक नहीं था, उनके साथ भी बहू अत्याचार करती थी और अब क्योंकि बहू दोबारा वापस आना चाहती है, जो उनको डराती है, यहाँ पर जो सास है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है ताकि वो अपने आप को बहू से प्रोटेक्ट कर सके। तो ये एक तरीका है जो कि पति या उसके माता पिता अपना सकते हैं। लेकिन अगर ससुराल का मकान पति के नाम पर है और पति नहीं चाहता कि पत्नी वापस आए, वो नहीं चाहता कि पत्नी ससुराल में आए, क्योंकि उसे डर है कि अगर पत्नी वापस आ गई तो बाहर नहीं जाएगी, फिर आसानी से नहीं निकलेगी और यहाँ आकर के पत्नी उन्हें ज़्यादा परेशान करेगी, ज़्यादा अत्याचार करेगी। अगर ऐसा पति को लगता है तो पति अपनी पत्नी के अगेंस्ट सिविल सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन
यानी कि परमानेंट इंजेक्शन का सूट फाइल करके पत्नी को घर में आने से रोक सकता है। हालांकि ऐसा सूट बहुत ही कम जगह सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये पति पत्नी का रिश्ता और पत्नी अपने ससुराल में रह सकती है, लेकिन फिर भी एक तरीका है कि पति परमानेंट इंजेक्शन का सूट फाइल करके पत्नी को घर में आने से रोक सकता है। पति को इस केस में ये साबित करना पड़ेगा कि किस तरह से उसे पत्नी से जान का खतरा है, इसलिए वो क्यों अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं रखना चाहता। तो इस तरह से भी पति अपनी पत्नी को घर में आने से रोक सकता है। तो ये तो हैं कुछ तरीके जो कि पति और उसके घर वालों के द्वारा अपनाए जाते हैं या अपनाए जा सकते हैं, ताकि वो अपनी पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार ख़त्म कर दे। लेकिन क्या इन सबसे पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार वाकई में ख़त्म हो जाता है? जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की हो, चाहे वो सास के द्वारा डीवी एक्ट का केस हो या पति के द्वारा परमानेंट इंजेक्शन का केस हो, इसलिए इनके द्वारा कोर्ट पत्नी को ससुराल में जाने से रोक तो सकती है, लेकिन अगर पत्नी ससुराल में जाकर रहना चाहती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कि अगर पत्नी के अगेंस्ट पति और ससुराल वाले इस तरह की चाल चलते हैं तो पत्नी किस तरह से अपने ससुराल में रह सकती है, उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर भी पत्नी के पास 2-3 ऑप्शन हैं। अगर पत्नी अपने मायके में रह रही है लेकिन अब वो चाहती है कि वो वापस अपने ससुराल में जाकर रहे, तो ऐसे में पत्नी जब ससुराल जाती है और उसे दरवाजे पर रोक लिया जाता है तो वहाँ पर पत्नी पुलिस को बुला सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पुलिस एक लिमिट तक ही पत्नी का साथ देगी। वो पति के साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इस तरह के केस में पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा पति को समझा सकती है, पति को थोड़ा मार सकती है, उसे डांट सकती है, लेकिन पुलिस लीगली पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार नहीं दिला सकती। हालांकि कई केस में इसी पॉइंट पर भी पति पत्नी के बीच में जो मतभेद होते थे वो सुलझ जाते हैं। पति मान जाता है, पत्नी भी अपनी गलती मान लेती है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन अगर पत्नी पुलिस को बुलाती है और पति नहीं मानता तो पत्नी का ये पॉइंट आगे नहीं चलेगा, क्योंकि पुलिस अपने हाथ खड़े कर देगी कि वो इससे आगे कुछ नहीं कर सकती। पत्नी को कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो ऐसे में पत्नी क्या कर सकती है, अब वो देखते हैं। देखिए, पत्नी के पास 2 ऑप्शन हैं। पहला तो यह है कि पत्नी सेक्शन 9 का केस डाले, यानी कि वो कोर्ट से प्रेयर करे कि पति ने उसे छोड़ दिया और अब वो सेक्शन 9 का केस यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस डाल रही है कि पति उसे घर लेकर जाए, क्योंकि पत्नी अब वापस अपने ससुराल में रहना चाहती है। अगर पत्नी का ये केस सक्सेसफुल हो जाता है तो कोर्ट पति को डायरेक्शन देगी कि वो पत्नी को वापस लेकर जाए या पत्नी को घर में रहने के लिए अलाउ करे। इस केस के बाद अगर फिर भी पति अपनी पत्नी को रखने से मना कर देते हैं तो ऐसे में पत्नी के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस कोर्ट में फाइल करे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक पत्नी को अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है। जो पत्नी का ससुराल है वो उसका मैट्रिमोनियल हाउस है, जहां पर शादी के बाद वो रहने के लिए गई थी। तो ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिला को अपने शेड हाउस होल्ड में रहने का राइट दे सकती है। अगर पति और उसके परिवार वाले पत्नी को ससुराल आने से रोकते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वहाँ पे परमानेंट इंजेक्शन का केस डाला हो, चाहे वहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट का केस डाला हो या सास के द्वारा डीवी एक्ट का केस डाला हो, तो भी पत्नी डीवी एक्ट के थ्रू अपना राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकती है। और यहाँ पर पत्नी को केवल ये प्रूफ करना होगा कि उसका ससुराल उसका मैट्रिमोनियल हाउस है, उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है और वहाँ उसके साथ घरेलू हिंसा की जाती थी और वहाँ से उसे निकाल दिया गया या उसे मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा। फाइनली जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस डिसाइड होगा तब कोर्ट द्वारा ये डिसीजन जरूर दिया जाता है, लेकिन पत्नी को ये भी चिंता रहती है कि डीवी का केस तो काफ़ी लंबा चलेगा, 2-3 साल लग जाते हैं। ऐसे में वो क्या करेगी। देखिए, ऐसे में कोर्ट पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार भी दे सकती है। अगर पति नहीं मानता है तो कोर्ट पत्नी को रेंटल हाउस भी पति के द्वारा दिलवा सकती है, क्योंकि पति या तो रेंटल हाउस का इंतज़ाम करेगा या उसका बाहर रहने का इंतज़ाम करेगा। तो ये 2-3 ऑप्शन है जो कि इंटरीम स्टेज पर पत्नी को रिलीफ देंगे। और फाइनली अगर पत्नी के हक में फैसला होता है, पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार दिया जाता है, तो पति को उसको कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से पत्नी अपने ससुराल में रहने का अधिकार वापस ले सकती है, चाहे पति और उसके परिवार वाले जितनी मर्जी कोशिश कर लें पत्नी को बाहर रखने की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 जुलाई 2024 के बाद पत्नी अपने ससुराल में रहने का अधिकार खो देगी या पति और उसके परिवार वालों को कुछ ऐसे राइट्स मिल जाएंगे जिससे कि वो पत्नी को वापस ससुराल में आने नहीं देंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।